नमस्कार सभी को। आपका हर घर पाठशाला में पुनः स्वागत है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि कोविड-19 ने जो है अभी हमारे देश प्रदेश पर काफ़ी कहर बरपाया है। तो मेरा आप सभी लोगों से, सभी बच्चों से, सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया घर पर ही रहें और जो भी हमारी गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम कि आपने जो है 2 गज दूरी, ठीक है, मास्क है ज़रूरी, मास्क इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब तो गवर्नमेंट ने डबल मास्क भी कर दिया है। और जब भी आप कभी घर में एंटर करते हो, खाना खाते हो, कोई भी चीज़ खाने की होती है तो आपने जो है हाथ धोने हैं, ठीक है। और हाथ का जो है अपने फेस तक मिनिमम आपने उसका यूज़ करना है अपने फेस के ऊपर, लाइक मुंह में, नाक में, आईज में। अपने हाथ को अपने मुंह से दूर ही रखना है, ठीक है। तो होपिंग कि ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग, ठीक है, एंजॉइंग योर स्टडीज़। जैसे अभी गवर्नमेंट ने जो है हमारा रेमेडियल प्रोग्राम चलाया था एक आप लोगों के लिए कि जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं और जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं वो दोबारा से रिकैप्चुलेट हो जाएं। तो अभी 17 मई को जो है हमारा जो रेमेडियल मॉड्यूल था गवर्नमेंट द्वारा जो चलाया गया था वो अभी क्लोज होने को है। एंड फ्रॉम 18 मई वी आर स्टार्टिंग आवर रेगुलर क्लासेस। अब आपका रेगुलर सिलेबस शुरू हो जाएगा जिसमें आप जो है, अब जो बच्चा 6th में है वो 6 का सिलेबस पढ़ेगा, जो 7th में है वो 7th का पढ़ेगा, 8th वाला 8th का पढ़ेगा। एंड होप कि आप जो है हर घर पाठशाला में, जैसे लास्ट ईयर भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, इस बार भी आप उससे भी अच्छा रिस्पांस देंगे। और जो भी टीचर्स या डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ से पर्टिकुलर क्लास के लिए वीडियो शेयर किया जाता है उस वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और उसके साथ जो अटैच्ड वर्कशीट होती है उस वर्कशीट को आप दोबारा से दोहराकर जो है फिर आप वापस अपने टीचर से चेक करवाएंगे ताकि जो पेंडेमिक 19 है ये आपकी पढ़ाई के ऊपर कोई असर न डाले। तो आपने पूरी कोशिश करनी है एज गवर्नमेंट इज टेकिंग एवरी इनिशिएटिव कि हमारे बच्चों की पढ़ाई का, हमारे देश का ये वाला नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ये प्रोसेस डिफिकल्ट है बट अब सिचुएशन इस तरह का है तो वी हैव टू डील विद दिस सिचुएशन। तो होप कि आप जो कमिंग क्लास है, कमिंग क्लास का सिलेबस एंजॉय करेंगे, कमिंग क्लास की पढ़ाई एंजॉय करेंगे और अपने फ्यूचर को और सिक्योर और ब्राइट बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड वी आर होपिंग कि हर घर पाठशाला को आप पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यंजक के गुणनखंड करो और व्यंजक क्या है हमारे पास ax² प्लस bx। ओके, तो नाउ गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पदों को तोड़ना पड़ेगा। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। तो पहले पद को जब तोड़ेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है डिटेल में, a यहाँ पर एक बार है तो a गुणा x कितनी बार है, 2 बार। तो इसको हम ऐसे डिटेल में लिखेंगे x गुणा x प्लस एज इट इज, और bx को कैसे लिखेंगे आप, b गुणा x। अब आप देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, यहाँ और यहाँ पर सारा गुणनखंड जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, यहाँ पर x एक बार है, यहाँ पर x, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x इज 1। तो हम उस x को कॉमन ले लेंगे और फिर जो बाकी चीज बच जाती है उसको हम एक ब्रैकेट में बंद करके रख देते हैं। तो यहाँ से x, ये वाला x और ये वाला x कॉमन आ चुका है, यहाँ से बचा गया फिर ये वाला a और x बच गया, इसको हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया प्लस एज इट इज, और यहाँ से b बचा था उसको हमने एडजस्ट कर दिया। सो x इंटू ax प्लस b, ये जो है आपके इस गुणनखंड, इस बहुपद का गुणनखंड है। सिमिलरली ये 5th पार्ट लिया है मैंने। 5th पार्ट में ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं आपको इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर जस्ट अब आपका इमेजिनेशन देखा जाएगा कि आप क्वेश्चन को किस तरह से
अपने दिमाग में बिठाते हो। यहाँ पर क्या है, ये LM प्लस L और प्लस फिर M प्लस 1। अब आपको इस ब्रैकेट में पता लग गया है कि यहाँ से जो है कॉमन चीज क्या आएगी। यू विल फोकस ऑन कॉमन चीज, कि कॉमन चीज हमारे पास क्या आ रही है। तो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, L, एंड यू विल फाइंड कि ब्रैकेट में जो है M प्लस 1 बच जाएगा। और आप देखेंगे कि जो अगला वाला एक्सप्रेशन है उसमें और इसमें मैंने बताया था ना कि 1 जो है वो फैक्टर सभी के साथ लगा होता है। इसमें से और इसमें से हम 1 कॉमन लेंगे और वी आर लेफ्ट विद अगेन M प्लस 1। फिर से ये 14.1 वाला क्वेश्चन बन गया। ये चीज और ये चीज हम कॉमन लिखेंगे बाहर, ये एज इट इज आ गया। और सेकेंड ब्रैकेट में यहां से L और यहां से प्लस 1। सो इन द एंड M प्लस 1 और L प्लस 1 का जो दिस इज योर आंसर। और ये इस एक्सप्रेशन का गुणनखंड हो गया। ओके, इसी तरह से वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन, 8th पार्ट। इसमें आपका ये बोल रहा है 10AB प्लस 4A प्लस 5B प्लस 2। अब आप अगर डिटेलिंग में आपको अभी भी थोड़ा सा प्रैक्टिस में कमी लग रही है तो आप पहले इस तरह से इसको तोड़ेंगे, इसको बिल्कुल ब्रेकअप करेंगे आप। और फिर इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ इसको ब्रेकअप किया था डिटेलिंग में, और उसके बाद मैंने पाया कि 2A जो है वो इसमें से और इसमें से कॉमन फैक्टर आ रहा है मेरा। तो ये 2A कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में अंदर चीजें बचेगी, जैसे यहाँ पर मेरे पास AX प्लस B बचा था, यहाँ से मेरे पास बच रहा है 5B और यहाँ से मेरे पास बच रहा है प्लस 2। और यहाँ से एक चीज याद रखना कि जब आपको लगे कि इस फैक्टर में कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, तो मैंने बोला कि 1 जो है वो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। तो 1 हम यहाँ पर कॉमन लिखेंगे और ब्रैकेट में देखो 5 प्लस 5B। एक चीज और कि यहाँ पर आप दोबारा देख रहे होंगे कि ये जो ब्रैकेट आपके पास आते हैं, दो ब्रैकेट्स, ये कॉमन आ जाते हैं, ये दोनों बराबर आ जाते हैं हमेशा ही। तो ये चीज कॉमन ब्रैकेट फिर से कॉमन लिया और यहाँ से सेकंड ब्रैकेट में यू आर लेफ्ट विद 2A फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट, ये कॉमन फैक्टर था ना फर्स्ट ब्रैकेट का, और प्लस 1 ये सेकंड ब्रैकेट का कॉमन फैक्टर था। दिस इज योर गुणनखंड फॉर दिस क्वेश्चन। ये इसका गुणनखंड हो गया, सो सिंपल। तो बस ऐसे ही बस तोड़ना है, कॉमन लेना है और फिर बाद में उनको इकट्ठे कर देना है। बस इतना सा प्रोसेस आपकी गुणनखंड वाले एक्सरसाइज में होगा। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा मूव करेंगे कि जब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपके पास, a raised to the power 4 माइनस b raised to the power 4। अब आपको ये चीज तो पता लग गया होगा कि जब बीच में माइनस लगा होगा और जब दो टर्म होगी तो हमारे पास कौन सी जरूरत समझ का यूज होगी, तीसरे वाली जो हमने पिछले प्रीवियस एक्सरसाइज में, प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बताया था, वो वाली आइडेंटिटी कौन सी थी हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हमारे पास कैपिटल A का वैल्यू कौन सा है हमारे पास, a स्क्वायर, और कैपिटल B का वैल्यू कौन सा है हमारे पास, b स्क्वायर। तो ये यहाँ पर आइडेंटिटी जब हम इसमें यूज करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस a प्लस b, और दूसरी जगह पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब देखेंगे, अब एक चीज और आप यहाँ पर नोट करें कि जब भी कभी ये यहाँ पर पावर 2 होती है और बीच में आपके पास प्लस का चिन्ह आ जाता है ना, तो ये फैक्टर कौन सा बन जाता है, ये अभाज्य गुणनखंड बन जाता है, ये इररिड्यूसिबल फैक्टर है, ये वाली फॉर्म होता है। तो ये एज इट इज उतरेगी। यहाँ पर इन दोनों रकमों के बीच में फिर से नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर हम दोबारा से रीअप्लाई करेंगे उसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को। तो जब हमने इसको दोबारा से रीअप्लाई किया तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फिर से यहाँ पर आया, इस तरह से फिर से टूटा और ये एक्सप्रेशन को ऊपर से एज इट इज उतरेगा। तो अब a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4 का गुणनखंड क्या हुआ, ये इसका गुणनखंड होगा। दिस इज योर आंसर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a प्लस b और a प्लस b। वेरी सिंपल, बस जस्ट आपको उन्होंने कंफ्यूज किया है कि पावर्स बड़ी कर दी कि भाई देखते हैं जरा आप लोगों को जो है ये फॉर्मूला यूज करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके